हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। और आशा करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 8 का सेकंड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसके बारे में समझेंगे जानेंगे। और काफ़ी सारे बच्चों का कहना है कि सर ये जो चैप्टर है इसमें हमें दिक्कत आ जाती है इक्वेशन को सोल्व करने में। तो आज हम इसको बेस्ट तरीके से, बहुत बेस्ट तरीके से फोड़ने वाले हैं, सोल्व करने वाले हैं ना। और देखो, इसको अगर हम अभी अच्छे से कर लेंगे तो क्या बेनिफिट होगा हमारा 9th 10th और आगे आने वाली जितनी भी क्लासेज वगैरह होगी। यानी कि मैथ में अगर मास्टर ऑफ माइंड बनना है तो ये वाला चैप्टर तो बेस्ट आना चाहिए। और फोड़ देंगे, देखें फिर करें स्टार्ट। ओके एट क्लास, देखते हैं। देखो चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए इसको, है ना, कुछ बेसिक देखते हैं हम इसका। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो जैसे कि आपने इस तरह की एक्सप्रेशन देखा होगा, ऐसे बीजीय व्यंजक देखे होंगे। तो आपने क्या सोचा कि यार ये भला क्या है कि मैथ में नंबर आते थे वो तो ठीक था, मैथ में नंबर आ रहे थे वो तो ठीक था, पर ये ABCD XYZ ये अलग से आगे ऐसा क्यों हुआ, है ना। ये तो मैथ को वैसे ही टफ कर देगा, मैथ वैसे ही आसान नहीं लगती, ऐसे तो और ज़्यादा मुश्किल लगने लग जाएगी। मुश्किल नहीं लगेगी, है ना, मैथ बहुत आसान लगेगी, बस देखते जाइए ना। इसके आने से मैथ्स और अच्छी होगी, है ना, मैथ और अच्छी हो जाएगी, है ना। कैसे, देखना समझना। जो ये XYZ X और A हो गया, B हो गया, C हो गया, ये चीज़ें क्या है, इनको बोलते हैं हम वेरिएबल। जैसे कि मैंने ये एक्सप्रेशन लिया है ना, ये एक्सप्रेशन लिया 2 टर्म्स का। तो इसमें आप देखोगे जो ये x वाला होता है ना, ये जो x है, इस x को बोलते हैं वेरिएबल, यानी कि चर बोलते हैं। और जो सिंगल होता है, नंबर्स होता है ना, सिंगल्स, प्लस में हो माइनस में हो चलेगा ना, प्लस माइनस में सिंगल नंबर हो उसको बोलेंगे हम कांस्टेंट, यानी कि अचर, अचर बोलेंगे इसको, है ना। अच्छा देखो, इसमें क्या होता है कि ये तो फिक्स होता है, कुछ भी हो जाए मैं तो जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। और इसका होता है कि भैया मैं चेंज हो जाऊंगा, मैं कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाऊंगा। अगर आप मुझ में वैल्यू 1 रखोगे तो मैं कुछ और रिजल्ट दूंगा, अगर आप मुझ में वैल्यू 2 रखोगे तो मैं कुछ और रिजल्ट दूंगा, ठीक है, कुछ और रिजल्ट दूंगा। यानी कि हम इसको ऐसे माने, जैसे कि कोई फीमेल है ना, कोई लड़की है, तो अगर वो बेटी है ना, वो किसी इंसान की बेटी है तो बेटी होने का फर्ज निभाएगी। और जैसे अगर वो किसी की पत्नी है तो पत्नी होने का फर्ज निभाएगी, और अगर वो किसी की माँ है तो माँ होने का फर्ज निभाएगी, है ना। वैसे ये x है, इसमें जो वैल्यू डालोगे वह वैसा ही फर्ज निभाएगा। अगर 1 डालेंगे तो 1 जैसा फर्ज, है ना। यानी कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये चेंजेस होता रहता है ना। और देखो, इसको जब सोल्व करोगे तो एक इक्वल का साइन होता है ना, ये जो इक्वल का साइन होता है ना, जहाँ पे इक्वल का साइन आया, जहां इक्वल का साइन आया और इधर कुछ नंबर से लिख दो, जैसे हमने 9 लिख दिया, है ना। हाँ, तो जो ये इक्वल्स का साइन होता है ना, इसको इक्वेशन बोलते हैं, इक्वेशंस बोलते हैं, यानी कि समीकरण बोलते हैं। ओके, आगे देखते हैं। तो ये तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गए, बीजीय व्यंजक हो गए। इक्वेशंस का सिंपल सा लॉजिक है कि भैया अगर बीच में इक्वल का साइन है, बीच में इज इक्वल का साइन है, बराबर का साइन है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण हो जाएगा। और एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, हम पढ़ रहे हैं वन वेरिएबल, है ना। वन वेरिएबल मतलब या तो x हो या फिर y हो या फिर z हो, ठीक है। तो जैसे वन वेरिएबल वाले एग्जांपल लेते हैं, है ना। तो 2x + 5 = 10, ये हो गया। 5y + 5 = 25, एक ये हो गया। मतलब बहुत हो सकते हैं ना, एक को ले लेते हैं। 3x + 3 = 12, ये हो गया, है ना। तो इस तरह के, पर वन वेरिएबल मतलब इसमें x ही है, x के अलावा दूसरा नहीं, इसलिए वन वेरिएबल है। इसमें y है तो सिर्फ y है, इसलिए वन वेरिएबल है। इसमें भी x है तो x है, ठीक है। आइए हम क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस में और ज़्यादा क्लियर होगा। चलो, क्वेश्चंस से पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूं। इसमें क्या होता है कि जब इक्वेशन को सोल्व करते हैं ना, तो इक्वेशन में जब प्लस को इक्वल के उधर ले जाना हो,
प्लस को इक्वल के उधर ले जाना हो तो माइनस हो जाता है, और माइनस को ले जाना हो तो प्लस हो जाता है, यानी प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ऐसे ही डिवाइड का मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई का डिवाइड होता है ना, ये हम क्लियर रखेंगे ना, और बाकी का क्वेश्चंस के अंदर ही हम देख लेंगे, सोल्व कर देंगे ना। देखिए बच्चों, हम 2.1 के क्वेश्चंस करते हैं, तो किस तरह से हम इन लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करेंगे ना। हमसे बोला है क्वेश्चन में कि इसको सोल्व करना है और इसको वेरीफाई करना है, मतलब चेक करना है, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, देखिए इधर। जैसे कि ये पहला वाला जो क्वेश्चन है 3x = 2x + 18, हमें क्या करना होता है बेसिकली कि जो x वाले हैं उनको एक तरफ और बिना x वाले एक तरफ। तो यहाँ पे x वाले कौन से, ये रहा, अच्छा, इज इक्वल के एक तरफ लेके आना है ना, यानी कि ये जो x वाले उनको इधर लेके आ जाते हैं हम। तो जैसे ये 2x इधर आएगा, देखो प्लस वाला जब इक्वल के उधर जाए या इधर आए, साइन चेंज करेगा, यानी कि माइनस हो जाएगा, और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस का है क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं है, जब कोई साइन नहीं हो इसका मतलब वो प्लस का। तो जब इस प्लस वाले को उठा के हम इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। देखिए 3x, इस 2x को हम उठा के इधर लेके आए, माइनस का 2x इज इक्वल कितना बचा, 18, जैसा का जैसा उतर जाएगा। अच्छा प्लस का है पर इसको लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। 3x में से 2x गया तो 1x बचेगा, ठीक है। 1x इज इक्वल 18। देखो 1 को लिखो या मत लिखो बात बराबर होती है ना, क्योंकि जिसके आगे कोई नहीं दिखेगा ना उसके आगे हम 1 ही बोलते हैं, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू 18 है, ठीक है। हमें x की वैल्यू ही निकालनी थी। फिर उसके बाद उन्होंने हमसे कहा कि भैया चेक भी करना है। अब चेक करना है तो चेक कैसे करना है, देखो इस वाले पार्ट को बोलते हैं LHS, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड होता है। इस पार्ट को बोलते हैं RHS, है ना। तो LHS को कैसे सोल्व करना है, पहले LHS लिख लो। LHS कितना है, 3x। अच्छा इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। अगर इनके बीच में कोई साइन नहीं दिखा इसका मतलब ये मल्टीप्लाई का साइन है ना। यानी कि ये जो 3x है एक्चुअल में 3 × x है ना, तो 3x। इसको सोल्व करना है तो 3 की जगह 3 × x, x की वैल्यू कितनी है, 18 लिख देंगे। अच्छा हम चाहें तो इसको ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, है ना। तो 3 × 18 54 हो जाएगा। RHS वाला पार्ट लेते हैं। RHS वाला पार्ट कौन सा होता है, जो ये वाला पार्ट होता है उसको RHS बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास में 2x + 18, ठीक है। देखो ये 2 की जगह तो 2, इस x की वैल्यू हमने निकाली थी कितनी, 18 थी, तो हम यहाँ क्या कर देंगे 18 लिख देंगे, है ना। इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है ना, प्लस 18 जैसा का जैसा। तो आप देखो इसमें 18 को 2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो 18 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 36, ठीक है। 36 + 18, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को जोड़ दो, 54 आएगा। हमने देखा LHS भी 54, RHS भी 54, यानी हम बोल देंगे कि LHS = RHS। ये हमारा चेक हो चुका है, जांच हो चुकी है, ठीक है। ऐसे आगे बढ़ते हैं। 5t - 3 = 3t - 5। इसको कैसे करेंगे, 5t यानी tt वालों को एक तरफ लेके आ जाते हैं, तो ये जो 3t है इसको उठा के इधर लेके आ जाओ। जब इस 3t को उठा के इधर लेके आएंगे तो प्लस का इधर आएगा तो भाई साहब माइनस का हो जाएगा। तो ये माइनस का कर दिया, ये माइनस के 5 को जैसा का जैसे रहना दिया, और इस -3 का क्या किया कि इस -3 को उठा के उधर ले जाएंगे। चलो ले जाते हैं। जब माइनस वाला कोई नंबर उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये माइनस का नंबर था, इसको उधर भेजा तो प्लस का 3 हो गया। देखो ये 5t है, इधर है 3t। 5t में से 3t गए, 2t बचे। 5 टाइम्स t है, उसमें से 3 टाइम्स t गया तो 2 टाइम्स बचा, यानी कि 5t में से 3t गया तो 2t बचा। -5 प्लस का 3। अच्छा इसमें कंफ्यूज नहीं होना, डिफरेंट साइन में हमेशा माइनस होता है ना। तो 5 में से 3 माइनस कर दो, 5 में से 3 माइनस करोगे तो 2, पर बड़ा नंबर अगर माइनस का है तो माइनस का 2 होगा। ओके चलो आगे देखते हैं। इस t को सिंगल करना है
मतलब पहले तो जो एक जैसे उनको एक तरफ ले आओ, फिर उसको और ज़्यादा सिंगल कर दो। जैसे ये 2t है ना, तो उसको बस t तक रखो। तो इस 2 का क्या करें, तो मैंने बताया था कि ये एक्चुअल में इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ये एक्चुअल में इसके साथ मल्टीप्लाई में होता है। और जो चीज़ मल्टीप्लाई की होती है उसका लॉजिक ये है कि जो मल्टीप्लाई है तो उधर जाएगा इक्वल के, तो डिवाइड होगा, और डिवाइड होता तो मल्टीप्लाई होगा। तो ये मल्टीप्लाई, जब ये उधर जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। जब डिवाइड में आ जाएगा तो 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1, पर साइन माइनस का है तो माइनस का 1, यानी कि जो t की हमारी वैल्यू मिली वो हमें कितनी मिली, माइनस का 1 मिल गई। चलो भैया चेक करते हैं। तो सिंपल वैसे ही LHS हमारे पास कितना था, 5t माइनस का 3, 5t माइनस 3 वैल्यू पुट कर देते हैं। 5t की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1 माइनस का 3। थोड़ा इसको सोल्व करें तो देखो, -1 को जब प्लस के 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 5 के साथ, तो माइनस का 5 आएगा, और ये -3 जैसा का जैसा। अच्छा, दोनों माइनस के नंबर है तो ऐड होगा, यानी कि जुड़ेगा। जब सेम साइन होते हैं तो जुड़ते हैं, तो माइनस का 8 हो जाएगा। अच्छा, जुड़ेंगे पर साइन कौन सा, माइनस का रहेगा। RHS लिख लेते हैं, 3t माइनस का 5, 3t माइनस का 5 है ना। तो देखो इसको देखते हैं क्या है, 3t माइनस का 5। तो 3t की वैल्यू वही -1 है, तो माइनस का 1 लिख देंगे, फिर -5। ये 3 को -1 से किया तो माइनस का 3 और माइनस का 5, सेम वैसा ही है, तो -3 -5 माइनस का 8 ही होना है। तो क्या हुआ कि LHS और RHS दोनों क्या हो गए, बराबर आ चुके हैं। LHS और RHS दोनों इक्वल आ चुके हैं, प्रूव हो गया भैया। इस वाले को भी निपटाते हैं, x वालों को एक तरफ, बिना x वालों को एक तरफ। तो 5x इसको उठा के ले आए तो माइनस का 3x, 5 जैसा का जैसा, 9 उधर गया तो माइनस का 9 हो जाएगा। 5x में से 3x गया 2x, 5 माइनस 9 यानी कि माइनस का 4, क्योंकि 9 में से 5 गया तो 4, पर बड़ा नंबर माइनस का इसलिए माइनस का 4 है ना। फिर x को सिंगल करेंगे तो माइनस का 4, और ये आएगा डिवाइड में। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई था, उधर गया तो डिवाइड में, ठीक है। तो डिवाइड में चला गया, 2 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, माइनस का 2। चलो भैया इतना तो काम हुआ, x की वैल्यू तो फाइंड हुई। चेक करते हैं, चेक करेंगे। LHS ले लो सबसे पहले तो LHS क्या है हमारे पास, 5x प्लस के 9, इनकी 5x वैल्यू माइनस का 2 प्लस के 9, ओके। तो -2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10, ओके, प्लस का 9। देखो डिफरेंट साइन है तो माइनस कर दो, 10 में से 9 गया 1, पर बड़ा नंबर माइनस का इसलिए माइनस का 1, ओके। RHS में क्या है, 5 प्लस 3x, तो 5 प्लस 3x, x की जगह वही माइनस का 2। अच्छा देखो ये 3 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट मतलब ये जो ब्रैकेट होता है मतलब कि इनटू है एक तरीके से, है ना। तो जब 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, और ये आगे और प्लस कुछ नहीं कर पाएगा, वो माइनस का 6 ही रहेगा, माइनस का 6। अच्छा 6 में से 5 गया 1, और बड़ा नंबर माइनस का था इसलिए माइनस का 1, यानी कि LHS बराबर RHS, ठीक है। इस तरह से हमारा तीनों क्वेश्चंस हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, 4z प्लस 3 6 प्लस 2z है ना। इसमें क्या करना है, z वाले एक तरफ, बिना z वाले एक तरफ, है ना, जो कि हम कर रहे हैं वैसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 4z प्लस 3 6 प्लस 2z है ना। इसको कैसे करना है, जो z वाले हैं उनको एक तरफ, बिना z वालों को एक तरफ, है ना। तो ये 4z, ये भी z का है, इसको भी इधर ले आओ तो माइनस का 2z हो जाएगा, क्योंकि प्लस का है, प्लस का जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। इधर क्या है 6, और ये 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3, ओके। देखो 4z में से 2z गया, 4 में से 2z गया, 2z बचा भैया,
ये लो भैया 2z लिख दिया। 6 में से 3 गया, 3 बचेगा, सिंपल सा है 3। z को और ज़्यादा सिंगल करना है, पर z के साथ ये है मल्टीप्लाई में, है ना, मल्टीप्लाई में बताया था ना कि मल्टीप्लाई में होता है। तो z को जैसे सिंगल करेंगे तो ये 2 आएगा नीचे डिवाइड में, यानी कि 3/2, यानी कि हमें जो z की वैल्यू मिली वो 3/2 मिली, है ना, 3/2 मिली, यानी कि 3/2 मिली। चलो भैया चेक करते हैं। तो LHS क्या था हमारे पास में, 4z + 3, तो 4 की जगह 4, z की जगह पे ये वैल्यू रख देंगे, क्या है वैल्यू 3/2 प्लस का 3। तो देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, देखो अगर आप 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें हैं, है ना, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 12/2 प्लस का 3, 12 में 2 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, 6 + 3 यानी कि 9। ओके, अच्छा RHS भी निकालना है अभी तो भैया, RHS ये मार्कर भैया, हाँ जो RHS निकालेंगे, RHS का क्या था हमारे पास में 6 + 2z, है ना, 6 + 2z, तो 6 + 2z की वैल्यू कितनी है हमारे 3/2, तो 3/2 यहाँ से थोड़ा सा देखो, तो 6 + 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6/2, यानी कि 6 + 6/2, यानी 6 में डिवाइड करेंगे 2 से तो 3, है ना, 6 + 3 यानी कि 9, इसका भी नहीं उसका भी नहीं, यानी कि LHS बराबर RHS। ठीक है, यहाँ पे लिख दो आप LHS = RHS, थोड़ा सा सही करके लिख लेना ना। हाँ देखो इसको 5th वाले को, इसमें क्या करना है, x वाले एक तरफ, बिना x वाले एक तरफ, तो ये 2x ये वाला है, तू इधर आ जा, इससे मैं बोल रहा हूँ कि तू इधर आ जा, तो इसने कहा मैं तो प्लस में होऊंगा, ठीक है भैया प्लस में हो, क्योंकि मजबूरी है इसकी, माइनस वाला है, इधर आएगा तो प्लस में। 14 -1 उधर जाएगा, जैसे ही -1 उधर जाएगा लो भैया प्लस का 1, ठीक है, 14 + 1 यानी कि कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 2x + x यानी कि 3x हो जाएगा। ओके, x को फिर सिंगल कर देते हैं, मल्टीप्लाई का होता है, पता है हमें, पता है 3x यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, तो यानी कि उधर जाएगा तो डिवाइड में, पता है मुझे, तुम्हें पता है क्योंकि हम सीख चुके हैं यार। तो 15/3 है ना, मल्टीप्लाई का था, इधर आया डिवाइड में हो गया, x = 5। चलो भैया चेक करते हैं, उत्तर की जांच करते हैं। तो LHS बोल रहा है 2x - 1, तो लिख दो भैया 2x - 1, 2 की जगह 2, x लिख पाएंगे हम 5 माइनस का 1। हमें यह भी पता है कि भैया ये जो ब्रैकेट वाला होता है वो मल्टीप्लाई होता है ना, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना 10 - 1 यानी कि 9। ओके, RHS में क्या है कि RHS में है 14 - x, ये 14 - x की वैल्यू कितनी थी 5 थी, माइनस कर लो 14 में से 5, कितना बचेगा 9, सेम आना ही था, तो हम लिख पाएंगे LHS बराबर RHS। थोड़े 6 वाला है ना, आ गया ये अजीब सी बला, हम क्यों घबराए, क्या करना है, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद देखेंगे अगला स्टेप क्या करना है। इसको जैसा का जैसे रहने दो। अच्छा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, देखो क्या होता है, जो 3 है ना ये पूरे से मल्टीप्लाई है, हम सिंगल कर देंगे, पहले इसको इससे फिर इससे, है ना, तो जब इससे करा तो 3x, जब -1 से किया तो -3 प्लस का 7। ओके, अच्छा थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 8x + 4 ये 3x 7 - 3, यानी कि 7 में से अगर 4 को भेजे, 7 में से 3 को भेजे तो 4 आएगा, और बड़ा नंबर प्लस का है तो प्लस का 4 ही आना है ना, तो प्लस का 4। अब ये वाला क्वेश्चन कुछ इनके जैसा बन गया, कर लेंगे अब तो क्या है, तो 3x को इधर ले आते हैं, 3x को जैसे इधर लेके आएंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, ये 4 जैसा का जैसा, इस 4 को उधर लेके गए -4। ओके,
8x माइनस 3x कितना हो जाएगा ये 5x। 8x में से 3x जाएगा 5x बचेगा, इधर बचेगा 0। x की वैल्यू 0/5 क्योंकि डिवाइड में होता है, डिवाइड में आ जाएगा। अच्छा 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड कर लो 0 ही आएगा, यानी कि हमने 5 से डिवाइड किया तो 0 ही मिलेगा। मल्टीप्लाई का भी यही लॉजिक है, 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 हुए, है ना। तो 0 में डिवाइड किया हमने 5 से तो कितना 0 हुआ। चेक कर लेते हैं आंसर। तो LHS वाला पार्ट हमारा कितना था 8x + 4 था, है ना। तो 8x + 4 इक्वल 8 की जगह 8 हो जाएगा, x की जगह वैल्यू रख देंगे हम 0 प्लस का 4। अच्छा देखो ये 0 इस पूरे को ही 0 करेंगे, ये 0 इस पूरे को ही निमटा के मानेगा, तो इसने इसको तो निमटा दिया यानी कि 0 हो गया क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 0 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 + 4 यानी बेसिकली कितना 4 हो गया। RHS है 3x - 1 प्लस का 7। देखो 3 x की जगह 0 रखेंगे क्योंकि वैल्यू 0 है, 0 - 1 प्लस का 7, ये 3 0 - 1 यानी कि माइनस का 1 प्लस का 7। -1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 प्लस का 7। 7 में से 3 गया 4 और बड़ा नंबर भी 4 का है, ये बड़ा नंबर भी प्लस का है, सॉरी है ना, बड़ा नंबर प्लस का है। तो 7 - 3 यानी कि 4। हम लिख पाएंगे LHS बराबर RHS। ठीक है, आगे देखते हैं ना 7 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो 7 वाला जो क्वेश्चन है इसमें दे रखा है x = 4/5 x + 10। कैसे करते हैं हम, ये जो x + 10 ये मान के चलो कि ये ऊपर ही है, ये होता ही ऊपर है ना। तो हमें क्या करना है, जैसे अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में क्या था ना, वैसे इसमें कि इसको हमें इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और ये नीचे का नीचे ही रहेगा। ठीक है, कैसे कि जो 5 है वो तो नीचे ही रह जाएगा, है ना। ये जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 4x और जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 10 से तो यानी कि 40 और ये हो जाएगा x। ओके, अच्छा अभी हमने सीखा था कि जो डिवाइड में होता है वो उसको अगर इक्वल के इधर भेजना हो या उधर भेजना हो तो फिर डिवाइड वाला मल्टीप्लाई होता है। तो ये जो 5 है ये क्या है, डिवाइड में है, तो ये जब डिवाइड में है तो इसको इधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में होगा, और जब मल्टीप्लाई में होगा तो 5 × x होगा, 5 × x हो या 5x हो, है ना। यानी सिंपली ऐसे देखो आप तो कि 5 को इधर मल्टीप्लाई किया तो 5x हो गया और ऊपर ये जैसा का जैसा रह जाएगा इस साइड की तरफ। ठीक है, अच्छा अब सिंपल पहले जैसा ही आ गया, अब इसको देखते हैं ना। 5x = 4x + 40, इस 4x को इधर लेके आ जाते हैं। जब 4x को इधर लेके आओगे तो माइनस का 4x होगा और इक्वल में 40 होगा। ओके, 5x में से 4x गया यानी कि 1x को लिखते नहीं है, बस x लिख देते हैं ना। तो x इक्वल हो जाएगा 40 यानी कि 40। ठीक है, x की वैल्यू 40 आ गई, 40 आ गई। 5x में से 4x गया तो 1x लिखो या x लिखो, एक ही बात होती है। चेक कर लेते हैं, चेक करेंगे तो LHS है ना, LHS क्या है x, तो x की वैल्यू तो 40 है, तो 40 है, कोई इशू नहीं है ना। RHS क्या है हमारे पास में 4/5 x + 10 है ना, ये था, पर x की जगह हमारा क्या आ जाएगा, चलो x अगली स्टेप में 4/5 इस x की जगह पे 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा ना। तो 40 + 10 ये हो जाएगा 4/5। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 50। अच्छा 5 को इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं, है ना, तो कितने टाइम्स, 10 टाइम्स। 5 को इससे कैंसिल आउट किया 10 टाइम्स, 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया 40, इसका भी 40 था, इसका भी 40 है ना, तो हो गया हमारा सोल्व। नेक्स्ट वाला देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, सिंपल काम करेंगे हम, है ना। x वाले एक तरफ, बिना x वाले एक तरफ, है ना। तो 2x/3 इसको उठा के इधर ले आओ। जब इसको उठा के इधर लेके आएंगे तो माइनस का 7x/15। हमने क्या किया है, इस पूरे की पूरे प्लस वाले टर्म्स को इधर उठा के लेके आए जो कि माइनस का हो गया। ये 3, ये 1 उधर गया, माइनस का हो गया। ठीक है, इस पूरे को लेके आया मैं तो माइनस हुआ, इस पूरे को उधर लेके गया तो माइनस का हुआ, है ना, प्लस के थे, इस वजह से 3 में से बन गया 2। इधर तो कोई इशू नहीं। इस वाले को देखो, इस वाले में जब ऐसे अपोन में हो, इधर अपोन में हो,
तो प्लस या माइनस हो तो एलसीएम करना पड़ता है। आपको पता होगा, प्रीवियस क्लास में आप बहुत अच्छे से पढ़ के आओ। नहीं पढ़ के आए तो इधर देख लो, है ना। क्या करना होता है, एलसीएम में ऐसा नंबर लेना होता है जो दोनों के टेबल में है। तो 15 ही एक ऐसा नंबर है जो 3 की में भी है और 15 की में तो होगा ही सही। 3 की टेबल में 15 आता है 5 टाइम्स, है ना। 3 की टेबल में 15 आता है 5 टाइम्स। उस 5 को मल्टीप्लाई करना होता है इस 2 से। 3 की टेबल में 15 आएगा 5 टाइम्स, 5 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10x। 15 का 15 में 1 टाइम्स, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 7x। 10x में से 7x गया 3x अपॉन 15 इक्वल में 2। यहाँ से देखो, यहाँ से एक काम कर सकते हैं कि 3 से इस 15 को निपटा दें, कैंसिल आउट कर दें, मतलब 5 टाइम्स। तो और इस 5 को उधर ले जाते हैं, तो जैसे ये 5 उधर जाएगा, चलो एक स्टेप और लिख देता हूँ, x अपॉन 5 इक्वल 2, तो x इक्वल ये 5 उधर गया तो 10। x की वैल्यू हो गई हमारे पास में कितनी, 10 हो गई वैल्यू। ठीक है, चेक कर लेते हैं इसको। चेक करेंगे तो क्या होगा, 2x अपॉन 3 प्लस का 1, तो 2x जगह पे 10 अपॉन 3 प्लस का 1, ये हो जाएगा 20 अपॉन 3 प्लस का 1। फिर एलसीएम लेना पड़ेगा ना। एलसीएम का सिंपल सा है कि नीचे 3 है, इधर कुछ नहीं है, 1 है ना, तो 3 का 3 में 1 टाइम्स, ठीक है। उस 1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 होता है ना, तो 1 को 3 से करते हैं तो 3, और 3 को फिर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ जाएगा। तो ये तो हो जाएगा 23 अपॉन 3। ओके, इसको देखते हैं। ये तो LHS था हमारा, है ना। RHS देखते हैं, तो RHS कितना है, 7x अपॉन 15 प्लस का 3, 7x जगह पे 10 अपॉन 15 प्लस का 3। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 70, इसका एलसीएम क्या आएगा, 15 आएगा। 70 प्लस 15 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 45, ओवरऑल हो जाएगा ये 115 अपॉन 15। 5 के टेबल से कैंसिल आउट करेंगे 23 अपॉन 3, सेम सेम आ जाएगा। हम बोल देंगे कि LHS बराबर हमारा RHS है। इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि 2y प्लस का 5/3 26 अपॉन 3 माइनस का y वालों को एक तरफ रखेंगे और दूसरे वालों को एक तरफ रखेंगे ना। तो इस y को उठा के हम इधर ले आते हैं और इसको उठा के उधर ले आते हैं। तो देखो, जैसे इस y को उठा के इधर लेके आऊँगा तो क्या है, माइनस का, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये जैसा का जैसा, इसको उठा के इधर लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस का है। देखो आगे 2y प्लस का y मिलके हो जाएगा 3y, और ये हो जाएगा, देखो जब डिनोमिनेटर सेम होता है, यानी कि नीचे वाला जो ये होता है ना, हर अगर सेम हो, डिनोमिनेटर सेम हो, तो क्या होता है कि ये तो सेम रहता है, ऊपर का जैसा आ जाता है ना। या फिर हम ऐसे बोल देते कि एलसीएम 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 का 3 में 1 टाइम्स, 1 को 26 से किया 26, और 3 का 3 में 1 टाइम्स, 1 को 5 से किया तो 5, यानी कि ये आ जाएगा 21 अपॉन 3, इधर 3y इज इक्वल 7, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो 7 मिल जाएगा। y को और सिंगल करें तो 7 अपॉन 3, तो y की वैल्यू हमें जो मिली है वो मिली है हमें 7 अपॉन 3 मिली है, ठीक है। अब पहले चेक कर लेते हैं भैया, चेक कर लो LHS अगर हम चेक करें तो 2y प्लस का 5/3, तो यहाँ से 2y की वैल्यू हो जाएगी 7/3 प्लस का 5/3, ओके। अच्छा, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14/3 प्लस 5/3, यहाँ से एलसीएम 3 रह जाएगा, ऊपर वाला सेम टू सेम लिख दिया जाता है, तो 14 प्लस 5, यानी कि ये हमारा 14 और 5 यानी कि 19/3। ऐसे RHS को चेक कर लेते हैं। जब RHS चेक कर लेंगे तो 26/3 माइनस का y इज इक्वल हो जाएगा 26/3 माइनस y की वैल्यू कितनी थी, 7/3। सिंपली ये नीचे 3 तो जैसा का जैसा रहेगा, 26 माइनस 7, 26 में से 7 माइनस करेंगे 19/3। LHS और RHS दोनों क्या है, सेम है, तो हम बोल देंगे कि LHS और RHS दोनों सेम है, चेक हो चुका है, ओके। इस वाले को देखते हैं। इस वाले में क्या है, वही MM वालों को एक तरफ, बिना M वालों को एक तरफ, है ना। तो इसको इधर ले आते हैं, तो 3M
ये इधर आया तो माइनस का 5m हुआ, इधर माइनस का 8/5 ही रह जाएगा जैसा का जैसा। ओके, इसमें से ये नहीं जाएगा, इसमें से इसको भेज दो। 5m में से 3m गया तो 2m, पर बड़ा नंबर माइनस का है इसलिए माइनस का। ओके, माइनस का 8/5। देखो जब दोनों तरफ माइनस हो तो इसको इससे कैंसिल आउट कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। ठीक है, अब m को अगर हम सिंगल करें तो 8/5, और ये आएगा डिवाइड में, क्योंकि इधर क्या है, मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई का जब इधर आएगा तो नीचे आएगा ये डिवाइड में, है ना। अच्छा, ये इंटू नहीं, मैंने लिखा डिवाइड में ही है ना, पर उसको हम डायरेक्ट 2 थोड़ी ना लिख सकते हैं, है ना, तो मल्टीप्लाई का साइन यूज किया। और इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा हमारा 4, तो m इजिकल हो जाएगा 4/5। अब चेक कर लेते हैं इसको। तो जब चेक करेंगे तो LHS क्या है, 3m, यानी कि 3 × 4/5, सिंपली करेंगे 12/5। RHS क्या है हमारा, 5m माइनस का 8/5, 5m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/5, 4/5 माइनस का 8/5। ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं कि 5 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो 20/5, ऐसा कैंसिल आउट नहीं कर रहा मैं ना। 8/5 थोड़ा और सिंप्लीफाई करें इसको तो नीचे यहाँ तो 5 हो जाएगा, 20 - 8 यानी कि 12/5। ओके, 12/5 और 12/5 यानी कि सेम जब सेम तो हम लिख देंगे कि LHS इक्वल RHS। तो क्या हुआ, इस तरह से हमने सारे 10 क्वेश्चन 2.1 के कंप्लीट कर चुके हैं ना। तो आप इन 10 क्वेश्चंस को देखिएगा, अगर एक बार समझ में नहीं आए तो एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा। तो 2 बार देखोगे बहुत अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। वैसे तो एक बार में ही हो जाना चाहिए, फिर एक बार में अगर नहीं होता है तो फिर दूसरी बार इसको देख लीजिएगा। और अब हम 2.2 स्टार्ट करने वाले हैं, तो 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं।